students, today we will start our new topic from the same unit and the subject is human resource management, मानव संसाधन प्रबंधन का जॉब एनालिसिस मीन्स जॉब विश्लेषण से संबंधित टॉपिक। तो उसके मीनिंग को, उसके इम्पोर्टेंस मतलब उसके महत्व को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ जॉब एनालिसिस के मीनिंग की, तो एक्चुअली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जॉब एनालिसिस। दो अलग अलग वर्ड के अगर आपको मीनिंग मालूम है और अगर फिर आप उनको क्या करके देखते हैं, एक साथ करके देखते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ सकता है कि वाकई में जॉब एनालिसिस क्या होता है। अब उससे हट के अगर थोड़ा सा हम बात करें तो जॉब को किस तरह से एनालाइज किया जाता है या क्या आवश्यकता होती है जॉब एनालिसिस की इन द सब्जेक्ट HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत जॉब को विश्लेषित करने की क्या आवश्यकता होती है। तो हम समझते हैं कि जब भी बात की जाती है जॉब एनालिसिस की एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस एंड सो ऑन। सो whenever we are talking about the job analysis, that means here they are identifying and determining the duties, responsibilities of the job कि भाई जो भी जॉब हमारे थ्रू प्रोवाइड की हुई है, जो भी जॉब हमारे थ्रू हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को दी गई है, तो उसकी क्या नीड है, क्या ड्यूटीज वी आर गिविंग टू द अनदर वन to our employees and how many responsibility we are delegated to the others। हमने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, कितनी जिम्मेदारियों को दूसरों को सौंप रखा है। दूसरे कौन? एम्प्लॉयज़, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अपने मोटिव को, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जॉब करते हैं या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी हम इस जॉब एनालिसिस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हियर वी आर आइडेंटिफाइंग एंड डिटरमाइनिंग द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब यहाँ पर हम हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे कर्मचारियों की जो ड्यूटी है ना, जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दैट मीन्स उन जिम्मेदारियों का, उन ड्यूटीज़ का हम पता लगा रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ किस तरीके से हमारे यहाँ वर्किंग कर रहे हैं। तो जॉब एनालिसिस कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड हो गया। जॉब एनालिसिस जब हम करेंगे तो दैट मीन्स कि वी आर एनालाइजिंग द जॉब ऑफ आवर एम्प्लॉयज़ विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही एम्प्लॉयज़ को जो जॉब दिया गया है उसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पर उनकी जिम्मेदारियों को, उनकी ड्यूटीज़ को, उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी नीड को, उनकी प्रॉब्लम्स को, सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन, डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन जॉब एनालिसिस के अंतर्गत किया जाता है। जॉब विश्लेषण में उनकी जिम्मेदारियाँ, ड्यूटीज़, ठीक है, उनकी आवश्यकताएँ, फिर उनकी जो परफॉर्मेंस है, दैट मीन्स जो उनका प्रदर्शन है, कार्य करने की जो क्षमता है उनकी, उन सारी चीज़ों को क्या किया जा रहा है, उन सारी चीज़ों का पता लगाया जा रहा है। दैट मीन्स हियर दे आर डूइंग द जॉब एनालाइजिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, जॉब को विश्लेषण, जॉब का विश्लेषण यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये तो हो गया जॉब एनालिसिस का अर्थ, जॉब एनालिसिस का मीनिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस कि भाई जॉब एनालिसिस की आवश्यकता क्यों है। क्या HRM जो डिपार्टमेंट होता है, जो HR डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर जॉब एनालिसिस का क्यों महत्व है, क्या जरूरत है जॉब एनालाइज करने की। हमको आवश्यकता लगी इसलिए हमने लोगों को नौकरी दे दी, इसलिए हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नए लोगों की भर्तियाँ कर दी। तो इसका अपना क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों जरूरी है इस दी हुई जॉब को एनालाइज करना, इसका क्या महत्व है। तो समटाइम्स इट दे आर ऑल्सो कैलकुलेटेड द नीडेड सैलरीज अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, देयर नॉलेज। ठीक है, आप जो फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि समवन इज नीडेड फॉर द हायर सैलरी, अगर कोई पर्सन है उसका हम इंटरव्यू लेते हैं और वो हाई सैलरी की डिमांड करता है, दैट मीन्स नाउ वी आर फाइंडिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ हिज और हर। उस व्यक्ति की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी मतलब विषयों में क्या योग्यता है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, क्या नॉलेज है उसको अपनी फील्ड से संबंधित, तब वो इतनी हायर सैलरी जो है कि उसकी डिमांड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन से। तो इन सारी चीज़ों को का भी पता लगाने के काम किसका होता है, का जो ये महत्व है वो किसका है, जॉब एनालाइजिंग का है। ठीक है, यहाँ पर जॉब को जब विश्लेषण किया जाता है, जॉब का जब पता लगाया जाता है, तो हाउ मच सैलरी द पीपल, द एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड एंड व्हाई दे आर नीडेड टू
first salary, what is the reason behind their demanding salary. So these all things are identifying under the process of job analyzing. So here we are going to discuss about that importance, इसके कुछ महत्व को हम समझेंगे जॉब एनालिसिस के। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्लान आउट योर टाइमिंग एंड प्रोसेस। सबसे पहले किस चीज़ को प्लान आउट किया जाता है कि व्हाट इज द टाइमिंग, व्हाट शुड बी द टाइमिंग एंड द प्रोसेस, कि जब हमें किसी व्यक्ति को हमारे यहाँ जॉब पर रखना है तो उसकी क्या टाइमिंग होगी, या वो किसी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए हमें व्यक्ति को जॉब देना है, या हम लंबे समय के लिए एम्प्लॉयज़ को हमारे यहाँ भर्तियाँ चल रही हैं, लोगों को जॉब देने की हमारे यहाँ प्रोसीजर चल रही हैं। अब अगर कोई गिवन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाना है सिर्फ इसीलिए नए लोगों की आवश्यकता है, तो उनकी क्या टाइमिंग होगी, किस समय पर उनकी आवश्यकता होगी, फिर कब हम उन्हें उनका प्रोजेक्ट वर्क खत्म होने के बाद हम उन्हें जो है वो फ्री कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये सारा जो जिम्मा होता है वो जॉब एनालिसिस का होता है कि जॉब विश्लेषण करते समय इन चीज़ों को क्या कर लिया जाता है, ध्यान में रखा जाता है, तभी फिर आगे की योजनाएं बनाई जाती हैं। दूसरा है गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन क्वालिफिकेशंस एंड द रोल। जब आपको किसी भी व्यक्ति को जॉब देना है तो सबसे पहले जब एप्लीकेशन फॉर्म आना स्टार्ट होते हैं, रिज्यूम्स आना स्टार्ट होते हैं, सो ऑन दैट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन इज गैदर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर क्वालिफिकेशन, कि भाई उनकी क्या योग्यता है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, देन ओनली वी हैव टू गिव जॉब टू देम, तभी हम उनको क्या करेंगे, जॉब के प्रोवाइड करेंगे। तो उनकी क्वालिफिकेशन का, उनकी भूमिकाओं का पता लगाना कि भैया कोई व्यक्ति है जो कि MBA करके आया है फाइनेंस से, उसका जो रिज्यूम आया है ऑर्गेनाइजेशन में वो फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करने के लिए आया है, तो उन्होंने क्या, उनको पिछला कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस है, MBA के अलावा उनकी और क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कितना उनको समय हो गया है अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किए। तो ये सारी चीज़ें, डाटा, ये सारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है जॉब एनालिसिस, क्या कहा मैंने, गैदर करता है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, क्वालिफिकेशन और उनके रोल से रिलेटेड जॉब एनालाइजिंग पता चलता है। फिर स्पीक टू लीडर्स इन द कंपनी, whenever we are gathering the information, the data related to the resumes and the CVs and the application regarding the job, then only the people are speak to their leaders of the company, of the organization। उसके बाद जो लीडर होते हैं, जो सुपीरियर्स होते हैं, उनसे क्या की जाती है, बात की जाती है कि भाई हमारा HR डिपार्टमेंट में, HR डिपार्टमेंट में हमारे 5 मतलब वैकेंट सीट है, 5 पदों पर हमें भर्तियां करनी है, और ये जो 5 पद हैं ये अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट रखते हैं, इनका जो वर्क होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। देन ओनली दे विल स्पीक टू द लीडर्स, टू द सुपीरियर्स, कि क्या हम इन 5 लोगों को भर्ती करने के लिए किस तरीके से, क्या प्रोसीजर हम अपना इंटरनली ही कर लें या एक्सटर्नली ही एप्लीकेशन हम जो है वो बुलवाएं लोगों से। तो जॉब एनालिसिस में इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। वन मोर थिंग इज हियर अबाउट टॉकिंग टू द सैलरीज, कि जो आप जॉब डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जो आप जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना, जिन भी पदों पर आपको भर्तियाँ करनी है, इट शुड बी क्वाइट सिंपल, सो एंड द जॉब डिस्क्रिप्शन इज टू बी वेरी clear, so more and more people are attracted towards your job। आप जितना अच्छा जॉब डिस्क्राइब करके देंगे, आप जो भी जॉब की डिटेल अगर प्रॉपरली देंगे, तो उतने ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है वो आपकी जॉब के लिए, आपकी कंपनी में जॉब करने के लिए क्या होंगे, आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट इज अबाउट टू इवेल्युएट द स्किल सेट, what is the skills of the people। So in this process, in the process of job analyzing, or the importance of job analysis said about to the identifying and evaluating the skills of the employees or the required employees, जितने भी employees की हमें आवश्यकता है उनके skills को क्या करना, evaluate करना, कि वो किन किन क्षेत्रों में क्या है, स्किल्ड है, उनके पास क्या क्या कलाएं हैं। अब ये जो कलाएं हैं ये उनकी
क्वालिफिकेशन, उनके वर्किंग एक्सपीरियंस, उनके वर्किंग नॉलेज से रिलेटेड यहाँ पर होगी। तो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट द स्किल सेट, है ना। स्किल्स में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भैया अगर कोई आया है एचआर मैनेजर बनने के लिए तो उसकी स्किल्स क्या देखें कि उसकी पेंटिंग अच्छी है, सिंगिंग अच्छी है या डांसिंग अच्छी है। यहाँ पर हम स्किल सेट की बात कर रहे हैं। द मोर एंड मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू देयर क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज एंड एवरीथिंग विच इज समवेयर कनेक्टेड टू देयर क्वालिफिकेशन, जो उसकी विशेषक योग्यताओं से जुड़ी हुई स्किल्स हैं, यहाँ पर हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द क्रिएट अ लिस्ट ऑफ न्यू स्टैंडर्ड्स। इफ वी आर प्रिपेयरिंग the new standards, according to those standards now the people will perform their job. So then we in the importance of job analysis said that they have to create a list of those standards also, ठीक है। जो भी नए स्टैंडर्ड, जो भी नए मानक बनाए गए हैं उनकी भी लिस्ट को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। अब उनकी लिस्ट को प्रिपेयर करने के पीछे क्या कारण है कि जो आने वाले नए एम्प्लॉयज़ हैं या जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, वो उस तरीके से क्या कर सके, वर्क कर सके। किस तरीके से कि भाई जो हमने नए स्टैंडर्ड बनाए हैं, कुछ नए पैरामीटर्स, कुछ नए जो मानक हमने तय किए हैं, वो क्वालिटी से रिलेटेड हो या किसी भी अन्य फील्ड से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड है वो जॉब से हो, तो उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही अब क्या करना है, परफॉर्मेंस करना है। किसको, एम्प्लॉयज़ को। तो जॉब एनालिसिस का जो अपना महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, वो यही बताता है कि किस तरीके से जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब इज too much clear so that easily employees can attract towards the job which is provided by your organization, and more applications are coming in our organization। ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस, रिज्यूम्स हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में आए ताकि हम अच्छे लोगों का चुनाव करके हमारी कंपनी में, हमारी संस्था में उनको जॉब दे सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज related to the job analysis, its meaning and importance. And next video we will discuss the process of job analysis.